क्योंकि मामला हमारी रियासत का है, रियासत के उन बहनों का है, उन भाइयों का है जो उम्र की उस हद को पार के हैं जहां पर उनकी शादियां होनी चाहिए। शादियां क्यों नहीं हो रही है? 2-3 टैबोज हमारे ऊपर लगे। एक ये कि शादी इतनी लेविश हो गई है, शादी इतनी महंगी हो गई है कि सोचना बहुत दूर हो रहा है, निकाह जो आसान करना था वो सख्त हो रहा है। और तीसरी बड़ी बात कि या तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और फिर अपने हम ख्याल जैसे लोग नहीं मिल पा रहे हैं, या हम इलाके में से लोग ऐसे नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से सूरत हाल बनी हुई है। बेरोज़गारी एक शरह है, कमज़ोरी, माली कमज़ोरी दूसरी परेशानी है, और तीसरा जिस तरीके से हम शादियां कर रहे हैं उस पर जो सूरत हाल उभर कर सामने आ रही है और जिस तरीके के वीडियोज़ और ख़बरें आ रही है वो ये साफ बता रही है कि ये नासूर पर अगर कहा तो सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हद तक चली जाएगी। क्योंकि अभी आप देखेंगे तो 1 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 70 साल, 60 से 70 साल के दरमियान है, उनकी शादियां नहीं हो पाई है। वो कश्मीर सूबा भी ऐसा ही है, जम्मू सूबा भी ऐसा ही। अब इसमें और जब कास्ट सिस्टम पर आप चले जाएंगे तो मुसलमानों की तादाद भी उतनी है जितनी सिख, ईसाई और दीगर लोगों की है। और जब हम ओवरऑल इसको देखते हैं तो ये हमारी सोसाइटी का बुनियादी मसला बना हुआ है। आज इस पर गुफ्तगू करेंगे। मुदस्सिर साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, लेक्चरर हैं मुदस्सिर मिर्चाल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आप मुंसिफ भी है, किताब भी लिखते हैं, 1-2 किताबों के आप ऑलरेडी ऑथर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जिस तरीके से आप सोशो पॉलिटिकल हालात को देखते हैं और फिर अपनी कलम के ज़रिए से उनकी अक्कासी करते हैं, ये मामला हमारे सामने है पिछले 1 महीने से जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ये कितना बड़ा मामला है और जिस शिद्दत के साथ हमने इसके खिलाफ काम करना चाहिए था, क्या आपको लगता है एज अ सोसाइटी के फ़र्द के हम इस पर बात कर पा रहे हैं, हम इस पर काम कर पा रहे हैं कहीं ग्राउंड पर? सबसे पहले जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर से बाहर सुनने वालों के लिए मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बात शुरू करने से पहले ऐसा किया जाए तो ज्यादती है, अगर ये बात इन्हें गुलिस्तान न्यूज़ चैनल के हवाले से बात ना की जाए तो थोड़ी ज्यादती है। गुलिस्तान न्यूज़ चैनल को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा सबसे पहले, क्योंकि इन्होंने जो या आप लोगों ने जो बेड़ा उठाया है समाजी बुराइयों के खिलाफ या समाज में जो जो चीज़ें हैं जिन पर काम किया जाना चाहिए या बात की जानी चाहिए, उस तरह से जो गुलिस्तान न्यूज़ इस पर बार बार या बारहा एक सीरीज के जरिए से इस पर बात करता है और कई मेहमानों को अपने प्रोग्राम में बुलाकर उनकी आरा से भी कारीन या जो सामीन होते हैं, नाजरीन होते हैं, उनको आगाह कराते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको मुबारकबाद भी देता हूँ। चूंकि अगर देखा जाए ये एक ऐसा मसला है जिसको शायद जो समाज के कुछ खास अशखास हैं, चाहे वो वालिद हैं यानी पेरेंट्स हैं, या वो फॉर एग्जांपल कोई मोहल्ला कमेटी का मेंबर है, या अगर वो आइमा मसाजिद भी हैं, तो उन्होंने इस मसले को इस तरह से पसे पुष्ट डाला है से ये कोई मसला है ही नहीं। तो इसीलिए शायद हमें लग रहा है कि शादी के बारे में, निकाह के बारे में जितनी बात होनी चाहिए उतनी हो नहीं रही है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि ये शायद मुझे का खेज लगे, शादी के खिलाफ लोगों को मुतनफिर करने के लिए भी कुछ अजीब अजीब चीजें होती हैं। जैसे अगर हम मजाक में भी बात करेंगे तो ज्यादातर मजाक तो शादी का ही उड़ाया जाता है, या अगर देखा जाए कि जो कॉमेडी है, जिस तरह से बाकी चीजें की जाती हैं, तो सबसे ज्यादा इसमें शादी को ही टारगेट बनाया जाता है। या इसी तरह से जो डिवोर्सेस होते हैं, बाकी चीजें होते हैं, उनको इस तरह से पेश किया जाता है कि जो आने वाली नस्ल है या जो फॉर एग्जाम्पल हमारी नौजवान नस्ल है वो कहीं ना कहीं मुतनफिर तो होती है शादी से और साथ में डरती। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला जो है, जो हमारे समाज को इस वक्त दरपेश है, वो ये है कि शादियों में जो होने वाला बहुत ज्यादा खर्चा है। क्योंकि अगर शादी में करोड़ों का खर्चा आएगा तो जाहिर सी बात है कि कौन शख्स होगा ऐसा जो शादी करने के लिए तैयार होगा, क्योंकि ये एक ऐसा मसला बन जाता है कि एक शादी कराने में कमर टूट जाती है, चाहे वालिदैन हो या दूल्हा खुद हो या दुल्हन खुद हो। तो पूरी जिंदगी जो जमा पूंजी इंसान बनाता है, या इंसान जितने भी पैसे पूरी जिंदगी जमा करता है, वो सारे पैसे जब एक ही शादी में उड़ जाती हैं तो दूसरी शादी या दूसरे बच्चे की शादी कराना ये तो बहुत ही मुश्किल काम लगता है। मेरे ख्याल से इस पे जितनी बात होनी चाहिए उतनी कम है। और गुलिस्तान न्यूज़ की जो कोशिश है, जो काविश है, वो काबिल सराहना है। लेकिन हर किसी शख्स को सामने आना चाहिए, हर किसी शख्स को सामने आना है, वालिदैन को सामने आना है, आइमा मसाजिद को सामने आना है, उस्तादिज़ा को सामने आना है, क्योंकि ये वो मसला है जिसका कला कमा करना काफी जरूरी है।
अच्छा जी मिस्र साहब, अब ज़रा डायरेक्टली हम शादी पर आते हैं। हम इंगेजमेंट से शुरू करेंगे, जिस तरीके से हमारी वादी के अंदर इंगेजमेंट्स का ट्रेंड शुरू हो गया है और फिर शादी तक आते हैं। इसमें हमारा वाजवान हो, इसमें हमारी मेहमान नवाजी के तरीके हो, जो शायद रिवायत से हटकर हम बहुत आगे चले गए हैं और हम उस निज़ाम को अडॉप्ट कर चुके हैं जो शायद वेस्ट में था, किसी और जगह पर था, जिनका मुकाबला करना तो दूर, वो हमारे साथ कहीं मुशाबत भी नहीं कर पाते थे। लेकिन वो चीज़ें अडॉप्ट करके नई नई चीज़ों को इन्वॉल्व करना शादियों में, इससे कितना हम बेसिक प्रिंसिपल से दूर हुए हैं, नंबर एक। और नंबर दो, अगर इसको रोकना है तो बुनियादी सतह पर कहां पर सबसे पहल की जाए, कौन सा पहला स्टेप हो जो उठाया जाए? जी, बहुत बेहतरीन सवाल है। सबसे पहले जो ये आजकल की शादियां या एंगेजमेंट्स होती हैं, इसमें हजारों ऐसे रिवायात हैं या हजारों ऐसी चीजें हैं जो हमारे असलाफ से बिल्कुल मिलती ही नहीं है। जहां हम लोगों ने देखा कि बॉलीवुड का असर है, जहां टीवी सीरियल्स का असर है या बाकी चीजें, वहां पर कुछ चीजों को बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, लेकिन वो होती है नाजरीन को अपनी तरफ खींचने के लिए एक मजबूरी, उसे हम कह सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने उसी चीज को अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए बॉलीवुड स्टाइल पे शादियां करना शुरू कर दिया, या जिस तरह से रीति रिवाज वहां पर दिखाई जाती हैं बराबर वही रीति रिवाज यहाँ पर, या उसकी फिर जो एक शूटिंग हो जाए या जो एक वीडियो बन जाए तो सदियों तक ये मिसाल रहे कि ये जो शादी थी इसमें ये चीजें हो गई थी जो तक किसी और ने किया नहीं। तो मिसाल कायम कर लेना शादी में, हालांकि मिसाल इसमें कायम करना था कि शादी जितना हो सके उतना सादा हो। जितनी सादा शादी होती है, जितना सादा ये तकरीब होती है निकाह की, उतना मुबारक है। लेकिन हम लोगों ने टीवी सीरियल्स और हम लोगों ने फिल्म्स का उसकी नकल करते हुए, उसको अपनी जिंदगी में अपनाते हुए एक मिसाल कायम करते करते पता नहीं हम किस हद तक पहुंच चुके। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे कश्मीरी वाजवान, तो कश्मीरी वाजवान चूंकि हमारी पहचान है, उससे कोई नकल नहीं सकता, लेकिन इसको भी एक हद तक रखा जा सकता तो ठीक था। लेकिन उसमें भी हम इतना हद से तजावुज कर गए हैं कि अभी आए दिन कोई ना कोई ऐसा वीडियो मिल ही जाता है जहां पर हम मीट में हम देखते हैं कि किसी ने पैसे रखे हैं, किसी ने कोई और चीज रखी हुई है, या कोई और ऐसी रिवायत सामने आ गई, या कोई और नई डिश आ गई है मार्केट में। तो इस तरह से जो नई नई रिवायात आ जाती हैं, एक तो हम मगरिबी तहजीबात को अपने अंदर अपना रहे हैं, बॉलीवुड को अपने घरों में ये राइज कर रहे हैं, और इसके अलावा हम लोग जो वाजवान जैसी एक बहुत ही अच्छी चीज थी, या मेहमान नवाजी की एक मिसाल थी कश्मीर में वाजवान, उसको भी हमने इस लेवल तक पहुंचाया हुआ है कि अब हमें लगता है कि वाजवान को भी बंद करना चाहिए। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि यहाँ सबसे पहली चीज जो करनी चाहिए, जैसे आइमा मसाजिद को मैं इस बारे में यहाँ पर तो मैं ये बताना चाहूंगा कि एक फतवा आया था, जिस फतवे में ये कहा गया था, शायद 1 साल पहले आया था, जिसमें कहा गया था कि अगर किसी शादी में हद से ज्यादा खर्चा किया जाएगा तो वहां निकाह पढ़ाने के लिए मौलवी साहब नहीं जाएगा। इस तरह की चीजें अगर हो जाएंगी तो शायद कहीं ना कहीं हम एक राही रास्त पे आ सकते हैं। या इसके अलावा जो मोहल्ला कमेटीज हैं या मस्जिद कमेटीज हैं, उनको उन पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि आप देखें अपने मोहल्ले में, अपने गर्दोपेश में अगर कुछ ऐसा होता है, अगर शादी के नाम पे इतना ढिंडोरा पीटा जा रहा है, लाखों पर रुपया खर्च किया जाता है, करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है, तो आप जरा उसको देखें कि क्यों हो रहा है ऐसा। क्योंकि इसी मोहल्ले में अगले गरीब घर में शादी होनी है 1 साल बाद या 6 महीने बाद, वो क्या कर लेगा, वो किस हद तक जाएगा, वो तो उसके पास तो इतना पैसा भी ठीक नहीं जी है। तो मुद्दसिर कहीं साहब, ऐसा ना हो इस कि उसकी बीच बेटी बिना जिस शादी के तरीके से रहे। आपने तो इसलिए मोहल्ला आइमाए कमेटीज पे भी मसाजिद, जिम्मेदारी आयद होती है कि वो जिस खुद तरीके से सतर्क आपने हो जाए। मेंबरों में जामिन लोगों की बात की है और ये कहा कि उन्हें आगे आना पड़ेगा और उसके बगैर कोई दूसरा चारा नहीं है, क्या स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल इस पूरे मामले में है? जबकि शादी एक इंडिविजुअल की, एक फैमिली की अपनी खुशी वाली बात होती है, दो फैमिलियों को जोड़ने वाली बात होती है, नस्लों को आगे चलाने वाली बात होती है। बहुत सारे लोग परसों से हमारे साथ इस डिस्कशन में हैं कि जनाब हमारे हाथ तो खाली हैं, लेट स्टेट प्ले इट्स रोल, वो एक मजबूत कानून लेकर आए और उसको नाफिजुल अमल करवाएं। तो क्या सरकारी चाबुक चलाना, सरकार का डंडा चलाना अब इतना ज़रूरी हो गया कि आपको लगता है कि वक्त आ गया कि गवर्नमेंट शुड ऑल्सो टेक कॉल कि भैया बहुत हो रहा है, इसको ज़रा रोक लें?
जरूर ऐसा है, क्योंकि हुकूमत की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो कहीं पर भी कम, किसी भी मसले में कम नहीं होती। और यहाँ भी हुकूमत पर एक खास जिम्मेदारी आयत होती है कि अगर कानून बनाए गए, जैसे पहले हमने ये भी सुना था कि जो गवर्नमेंट है वो गेस्ट की इस में गेस्ट कमी या कंट्रोल का तकफीफ एक कर लिस्ट रही है, हुआ यानी करता था, एक बिल्कुल। बाज़ाबिता तौर पे गवर्नमेंट की तरफ से एक, जी, गवर्नमेंट की तरफ से बाज़ाब्ता तौर एक ये आएगा कि कितने मेहमान आपके लिए हैं, कि आप कितने मेहमानों को शादी में बुला सकते हैं। लेकिन ये कवानीन अगर है, अगर ये किताबों में ही रहेंगे तो फिर कोई फायदा है नहीं। अगर गवर्नमेंट मुतहरिक होती है, अगर सरकारी एजेंसीज मुतहरिक होती हैं और हर शादी के बारे में वो पहले वेरीफाई करते हैं कि इस शादी में कितना खर्चा हो गया और क्यों हो गया, अगर कानून है तो कानून की खिलाफ वर्जी क्यों हो गई, तो जरूर ऐसी बात है कि अगर कानून है तो उसको अमलाना भी चाहिए, और उस पर जो एनफोर्समेंट है वो अपना काम करना चाहिए। क्योंकि अगर कहीं पर शादी में हद से ज्यादा तजावुज हो रहे हैं तो कानून को तो अपना काम करना चाहिए और सरकार को भी अपना काम करना चाहिए। वो रीजन ये है क्योंकि अगर गवर्नमेंट कहीं पर मुतहरिक हो जाती है तो लोग उसके खिलाफ ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की बात कौन नहीं सुनता। और गवर्नमेंट मुदस्सिर का साहब, कानून कहीं बना एक हुआ है, और चीज सरकार ने कहीं जानना पर कानून चाहूंगा। बनाया हुआ है, कानून साज एजेंसीज ने कानून बनाया है, तो इसका मतलब उसको तो अमलाना पड़ेगा ही। लेकिन अगर कानून को या कानून बना हुआ है बस किताबों में है और उसको अमलाने के लिए कोई खास एनफोर्समेंट हुआ नहीं है, तो वो फिर बराए नाम है, उसका कोई खास फायदा है नहीं। लिहाजा गवर्नमेंट की भी एक खास जिम्मेदारी है जो उनको या जो अगर निभाई जाए तो बहुत बेहतर है। क्योंकि लोकल सतह पे हम ज्यादा कुछ तो कर नहीं सकते, बस इतना कुछ कर सकते हैं कि वाजो नसीहत हो जाए, या मोहल्ला कमिटीज जैसा मैंने पहले भी अर्ज किया वो जितना कुछ कर सकेंगे वो बस सीमित है, लेकिन हुकूमत की हदें सीमित नहीं है। मुदस्सिर साहब, एक चीज़ और जानना चाहूँगा। जब जो निकाह ख़्वानी होती है या निकाह होता है, उस दौरान जब मोहर अदा करना होता है तो तब वहाँ वो लाखों रुपए रकम वो उसकी अदायगी भी होती है, कहीं 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। क्या ये भी एक अहम वजह है जिसकी वजह से निकाह इतना मुश्किल और सख्त होता जा रहा है? शादी के जितने भी खर्चे होते हैं उनमें से एक तो हक महर है। हक महर जहां पर ये एक दुल्हन का हक है या मनकुहा का हक है, लेकिन इसके इसके में इसके अंदर भी एक दिखावा आता गया है। जैसे मैंने कहा, बॉलीवुड स्टाइल में या फिल्मी स्टाइल में जब शादियां हो जाएंगी तो उसमें ये चीज होती है, सबसे पहले बड़ा खर्चा तो टेंट वगैरह पे ही चला जाता है। जी। लेकिन अगर हक महर की बात करें, इसमें भी एक हद होनी चाहिए। हालांकि हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसमें हद मुकर्रर करना चाहिए थी, लेकिन उन्हें इस बात की इजाजत इस लिहाज से नहीं मिली थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें कोई हद मुकर्रर की नहीं। लिहाजा इस पर अगर वाज़ह तौर पे कहेंगे कि इसमें इतनी हद होनी चाहिए तो वो हमारी ज्यादती होगी। लेकिन कम से कम इतना ख्याल रखा जाए कि जो हक महर रखा जाए उसको एक ट्रेंड बनाया जाए, और उसके बाद उस ट्रेंड को जो मतलब ये पास करने के लिए कोई दूसरा है वो इस पर अपना दिखावा कर रहा है और उस पर 1 लाख और जोड़ देता है। जी। जैसे किसी ने हक महर रखा ₹1,00,000 तो मैं अपना या अपनी बीवी का हक महर 2 लाख रखूंगा, सो दैट मेरा नाम निकल जाए, ये भी ज्यादती है। अगर हम हक महर का एक हद मुकर्रर नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि इसको इतना ही रखें ताकि समाज में एक और खर्चा जो है ये हद से ज्यादा तजावुज ना करे। इसके अलावा जो हमारा सबसे ज्यादा खर्चा होता है, जैसे आप लोगों ने देखा अच्छा, एक कि चीज बड़ी टेंट्स और इंपॉर्टेंट बाकी जरा उसकी ओर दिखावे भी में एक इतना सारा फटाफट से आप पैसा अपनी चला जाता आखिरी है, बात करोड़ों रखिएगा। रुपया, तो उसको भी आजकल कम एक करना ट्रेंड चाहिए। चला कि मैंने जब शादी करनी है तो मैं देखता हूं कि मेरी अजवाज, मैं जिस लड़की से शादी कर रहा हूं क्या ये कमा रही है, क्या ये सरकारी मुलाजमा है, और फिर आगे वहां से भी इसी तरीके से देखा, जिस लड़के के साथ शादी हो रही है, जिस बहन की मैं शादी करवाने जा रहा हूं, क्या लड़का स्टेबल है, क्या इसके पास शादी है, क्या इसके पास पैसा है, गाड़ियां हैं, सरकारी मुलाजमतें हैं, मकान है, बैलेंस है। ये जो अल्लाह से हम बहुत दूर चले गए और भरोसा उड़ गया है, क्या ये भी एक बुनियादी वजह है आज के दिन में कि गरीब लोगों की शादी होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है? यकीनन इसमें ये चीज है, शादी बहुत देर तक ना होने की एक खास वजह ये भी है कि दुल्हन को चाहिए कि लड़का पीएचडी हो और उसके बाद उसने आईएएस किया हो, और लड़के को चाहिए कि जो दुल्हन है वो भी कम से कम केएएस ऑफिसर हो, हालांकि अगर वो खुद बेकार भी है। असल में मसला ये है कि अल्लाह ताला ने वसअत रिज़्क का वादा किया है कि आप निकाह कीजिए, वसअत रिज़्क मैं खुद कर लूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम उस ईमान से दूर ही चले जा रहे हैं। हमें इस बात पे ईमान शायद कम है। हमें लगता है कि हमें पहले ही देखना चाहिए कि दुल्हा कमाता अच्छा खासा है तो इसके बाद ये स्टेबल हो जाएगी या उसकी जो लाइफ है वो सेटल हो जाएगी। शायद वो वसअत रिज़्क का जो वादा अल्लाह ताला ने किया है उस पर शायद ईमान बहुत कम है। अगर वो ईमान होता तो शायद हम कुछ ही चीजें ढूंढ लेते दुल्हे में या दुल्हन में,
चाहे दीनदारी हो वो ढूंढ लेते हैं, हम ये देखते हैं कि वो मिजाज में कैसे, उसका बिहेवियर वगैरह। तो कम से कम इन्हीं चीजों पे अगर हम निकाह को तरजीह दे देते, लेकिन तरजीह दी जाती है निकाह पर कि जो बहुत ज्यादा कमाने वाला है या लाइफ में बहुत ज्यादा सेटल है या करोड़ों की प्रॉपर्टी उसके पास है। तो अगर ये कुछ जिसको बोलेंगे ये क्राइटेरिया शादी का है, तो ये क्राइटेरिया हासिल करते करते तो एक लड़के का यूजुअली पूरी जिंदगी निकल जाएगी, और वो तो वैसे ही 40-45 साल की उम्र में ये सब हासिल करेगा। तो तब तक शादी होना नामुमकिन है, क्योंकि उसे ये सब कुछ हासिल करना है जो दुल्हन को चाहिए, और दुल्हन को वो सब कुछ हासिल करना है जो दुल्हे को चाहिए, चाहे वो आईएएस ऑफिसर बनना हो या वगैरह। हालांकि जो नौकरी हासिल करना, जॉब हासिल करना या बाकी चीजें, वो एक अलग विषय है, वो एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन शादी एक और क्वेश्चन है। लेकिन हम लोगों ने जो इंटरमिंगल किया इन दोनों को कि लड़का वही चाहिए, दुल्हा वही चाहिए जिसने ये कमाल हासिल किया हो, दुल्हन वही चाहिए जिसने ये डिग्री हासिल की हो, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। यकीनन ये भी एक वजह है कि जो शादियां बहुत डिले हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज ज्वाइन करने के लिए। वक्त की कमी है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कुछ अपनी बात रखी है। प्रोफेसर साहब,